आज उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको डाउन करेंगे। पर पहले तो तुम टिकट लाने वाले सारे भाई आत्मा की ईमानदारी को 1000% टिकट मिल सके। वो तो अपनी है, हमको जल्दी है, मंत्री जी आ रहे हैं, हमको जल्दी है, मंत्री मीटिंग को खत्म करो। तो फिर वो टिकट की टाइम पे जाना, तो मंत्री आऊँगा जो फिर जोर पा जाएगा मीटिंग को। तो या तो मीटिंग रखो मत, और रखो ना तो ये पंखा भी गलत लगा दिया, पसीना टक बोलो दो, जो हार्ट पे टूट पे दो, 72 करोड़ लोकल को टिकट खैस करो ईमानदारी से नहीं। भतीजे की बदमाशी है। हम तो भाई हमको सब मिलकर के पहले बता दें, दिक्कत कब आती है, हम भी सोचते हैं तो कर लेते हैं कि हमको ये करना, और जब प्रेशर या कुछ बात आती है तो अकेले अकेले चल देते हैं। ये ठीक है मुझे, यदि जाना भी है तो भी तय करना है ना। अब आज अपन 50 लोग मिल के तय करना है, 100 लोग तय करें, तो 100 लोगों को एक बार बुला करके हमको इस स्थिति में नहीं है, वापस इस पर निर्णय करो। तो कम से कम वो आदमी अकेला तो नहीं छूटे। पिछली बार ऐसा हुआ तो मुझे बड़ी तकलीफ, इसलिए आपके में सबसे अंत में रहूँगा। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जब सब आ जाएंगे तो ही आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अकेला था। अखबारबाजी मेरे जेली प्रदेश से जो नेता है उनके प्रेशर नहीं मिलती, उनको मेरे स्पष्ट रूप से सामने भेजे, मैं मिल जाऊँगा। मतलब मैं तो कहता ना और बाकी सब चले गए, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। बहुत स्पष्ट बात है, सही बात। मैं तो आपके सबसे बात में रहूँगा, बाकी सब 100 आ जाएंगे तो 101 को मेरे को मैं पहलों को बोलूँगा। चलो और सब जो अधिकारी अपना, चाहे नड्डा जी जो है, चाहे साथ है, चाहे मोदी जी से मिलना पड़े, चाहे गडकरी जी से बात पूरी रखनी दे, फिर भी न आवे तो फिर गति बना लेगा भाई भाई ने मांगे। इनमें तो या इधर वाला देवता का भोग छटको तो भाई जोड़ी कौन रहे यार। और कोई भी जात का जो गरीब जो हमें जो मूर्ति जो बीच का जो सबके भाई ईमानदारी से लोकल आदमी के साथ था, लोकल ने टिकट मिलना चाहिए। एक बात का मैं पूरा आत्मा से समर्थन करवाई। और धन माने जाने से माने जाने वैसे सब बेटा वोट से गया, सब जाति का वोट से, एक जाति से पहले कहीं पूरी सब मसालों डले के साथ। विधानसभा 2 साल का रहने वाला होना चाहिए। यहाँ से 30-40 वर्ष से रह रहा हो, 18 चीज हो, और यहाँ स्थायी आदमी हो, उनको देना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया, घुट के जी रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, बीसीआर भर रहे हैं, किसी को पुलिस पकड़ रही है, किसी को। हमारा कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया साहब। ये बहुत गंभीर विषय, इस पर आप थोड़ा चिंता करो। आप तो पैसे वाले लोगों को, तिवारी साहब और भाई ऋषभ भाई, गरीब का मरना है, सुनो मेरी बात, गरीब का मरना है भैया। अपन तो साधन वाले, अपने तो पैसे भी अपना काम करते, अपने पास 2 पैसे। गरीब का मरण है, वोट वो देता है, लड़ाई वो लड़ता है गरीब। और ऐसे कार्यकर्ता पार्टी का 20 साल से अनाथ हो गया। हमारा कल की मांग है, अगर ये नेता ज्यादा भूगल बोलते थे तो यहाँ की जान चले नेता की। ये देख लीजिए, वो पहले राक्षस की जान, ये यहाँ वोट में जान के यहाँ गिरा 2-2 वोट कौन, 1-1 वोट से सबका। हिम्मत रखो, यहाँ से डरबा की जरूरत कौन। घोषी जी थाने ज्यादा खुश तुमको भाई थे अब तक, और तुम्हारा नेता कोरिया पाया। और अब भी तेजे ये दौड़ो 5 मन लगाओ, या इसे कहबो। और यहाँ के वोट के मैं जानते ये जमानों में राजा की रानी का पेट सुकून सबके वोट काको तो तेजे बंदूक ले जा रहा हूँ, तू लाठी लाओ काका की छोड़ काको तो मर्द आदमी थे, वो कहने के बाद बैठ नहीं होता है। और मैंने तो स्याही सब लाग दिया, तो इन आया जी बैठ छोड़ी। मैं तो घोषी दिया, न ऋषि दिया, न सतरानी नौकरी, कोई सेठ से देता, सब अब इज्जतदार आदमी थे, जिम्मेदार आदमी थे। तो ये आवाज अपनी दिल्ली तक जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े भाइयों। और मीटिंग और अपनी बात भी रखूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 2003 से आज तक मैं विधायक था, मैं परिसेवन कमेटी का चेयरमैन मेंबर भी था। वहाँ पे 0.5% से हमारी दौसा विधानसभा
सीट है जो रिजर्व में थी वो जनरल में हुई। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे करतार सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी अध्यक्षता में ये परिसीमन हुआ था। परिसीमन में 10 MLA, 10 सांसद कांग्रेस के, 10 विधायक और 10 MP भाजपा के। हम सब ने परिसीमन का वहाँ पर तय किया, चर्चा की। दौसा विधानसभा सीट जो है 0.5% जनरल में हो रही थी, मैं ऑब्जेक्शन लगा सकता था, मेरे पास था गुंजाइश ऑब्जेक्शन लगाने की, 0.5% की ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने अपने मन में विचार किया, जब 40-45 साल से ये रिजर्व सीट चल रही है और आज जनरल के हमारे भाइयों को लाभ मिलने जा रहा है इसका जनरल सीट होने पे, क्यों ना इनको लाभ मिलना चाहिए, क्यों इनको लाभ से अपन वंचित करें। तो हमने अपनी सहमति दी। सहमति देने के बाद जनरल हो गई और हमारे बगल की विधानसभा दिख रहा है वो रिजर्व हो गई। 2008 तक मैं विधायक था। 2008 में सिटिंग MLA था, मेरे में कोई बंदिश नहीं थी कि मैं जनरल सीट पर लड़ नहीं सकता, मैं लड़ सकता था। मगर मेरी अंतरात्मा ने मेरे से ये कहा कि यहाँ की जनता ने, दौसा की जनता ने, जनरल समाज ने, प्रत्येक समाज के लोगों ने हमारे परिवारों पे बहुत लंबे टाइम तक विश्वास दिखाया। अब इनको लाभ मिलना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए। 2008 में जब परिसीमन हुआ, मेरे को रोक नहीं थे लड़ने से, मैं लड़ सकता था, पर मैंने लड़ने से इनकार कर दिया। 2008 में मेरा टिकट भी काट दिया, सिपरा से मुझे टिकट नहीं दिया, फिर भी मैं मेरे घर पे बैठ गया। और हमारे मुरारी लाल जी हाथी में बैठ के बसपा का टिकट लेकर आ गए। अब बसपा का टिकट ला के वो शेड्यूल कास्ट के जो परंपरागत वोट बैंक है इसका बसपा का, वो ले गए और हमारे रावतार चौधरी जी 1500-1600 वोटों से हार गए। पीड़ा की बात थी। 1500 1400 मान लो, 1200 मान लो, मेरी जिलाधिकारी में 1500-1600 वोटों से वो हारे। मुरारी लाल जी जीत गए। फिर उन्होंने ऊपर सांठगांठ कर दी कांग्रेस से। मैं आपको समर्थन दूंगा क्योंकि कांग्रेस को उस टाइम पूरा बहुमत नहीं मिला था सरकार बनाने का। तो इन्होंने ऊपर आश्वासन दिया कि मैं आपका साथ दूंगा, आपकी सरकार का समर्थन करूंगा, अगला दौसा विधानसभा का टिकट कांग्रेस का मुझे मिलना चाहिए। मुरारी लाल जी टिकट लिया है और हमारे भाजपा में उस टाइम बिखराव भी ऐसा हुआ कि 2008 से 2024 के अंदर फिर चुनाव हुए। उससे पहले एक बार शंकर लाल जी जरूर जीते 18 के अंदर, 13 में नहीं, 18 में मैं लड़ा, 13 में शंकर लाल जी क्यों जीते उसका भी गणित बता देता हूँ। कि डॉक्टर साहब ने, किरोड़ी लाल जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया राजपा का, तो 25,000 वोट वो राजपा वाला ले गया, तो शंकर लाल जी जीत गए। वो बाहर के थे, जीतने की स्थिति नहीं थी, मेहरबानी डॉक्टर साहब की उनके ऊपर हो गई, उन्होंने शंकर लाल को जीता दिया। शंकर लाल जीत गया, फिर तो वो तो बली हो गया, फिर टिकट लिया आया, हार गया, 30,000 से ऊपर आ रहा, 52 आपके तो चुनाव हुआ उसमें 35,000 से आ रहा। अब आप देखो जो सीट दौसा विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती थी हमेशा, और दौसा को ये माना जाता था कि दौसा तो परंपरागत सीट भाजपा की है, यहाँ से अन्य कोई जीत ही नहीं सकता। और ऐसा ग्रहण लगा इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कि भाजपा का उसके बाद MLA ही नहीं बना। उसका मैं कारण मानता हूँ हमारी फूट का। फिर मैं 18 में निर्दलीय खड़ा हुआ, इसलिए खड़ा हुआ कि पीड़ा थी कि हम लोग क्यों नहीं बन रहे दौसा से, हम लोकल क्यों नहीं बन रहे। मेरे को कुछ आश्वासन भी जनरल कास्ट का मिला,
कि हम की मांग थी तय। लोकल की मांग थी, तो मेरे को मिला कि हम आपको वोट देंगे। आया यहाँ में झांका ही नहीं आता, फिर हार गए हम। अब भाग्य से बालाजी की कृपा से अब ये सीट खाली हुई है, मुरारी लाल जी MP बन गए हमारे। और मैं एक बात और बताऊं, 1998 में जीता, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर, और केंद्र के अंदर हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो दोनों सरकारें एक चल रही थी। बीच के अंदर 13 महीने पहले चुनाव करा दिए केंद्र के, फील गुड करा दिया वाजपेयी जी को कि फील गुड है, अब दोबारा जीतेंगे। फील गुड के अंदर ऐसा फील गुड हुआ कि हमारी केंद्र की सरकार चलेगी। फिर क्या हुआ, केंद्र में कांग्रेस, यहाँ पे भाजपा, तीन के अंदर। यहाँ पे अगर कांग्रेस है, लगातार सर कांग्रेस ही आ रही, भाजपा, अब भाजपा आई तो या कांग्रेस। तो जो विकास होने चाहिए थे अपने क्षेत्र के, केंद्र की सरकार अपनी नहीं, तो या कांग्रेस की सरकार है, यहाँ अपनी सरकार है तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। तो जो लाभ मिलना चाहिए था भाजपा को, वो लाभ नहीं मिला। और हमारा कार्यकर्ता इतना कार्यकर्ता प्रताड़ित हो गया अपने आप से, उनको गिलानी होने लग गई कि हम इस पार्टी के अंदर हैं, हम कोई कीड़ा है, हमारी कोई काम है हमारा, हम कहते हैं हमारे काम नहीं होते। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैंने मेरे अधिकारियों से कह रखा था कि हमारे कार्यकर्ताओं को पहचानोगे, उनके नाम से काम करोगे। अगर उनका काम नहीं किया तो मेरे पास इलाज आता करना, और मैं इलाज करूंगा तुम्हारा। बहुत स्पष्ट निर्देश थे। मेरा भाजपा का कार्यकर्ता तो कभी मेरे ख्याल से हमारे कार्यकाल में, मेरे भाई के कार्यकाल में, मेरे पिताजी के कार्यकाल में कभी दुखी नहीं हुआ। मगर ये 15 साल से इतना भाजपा का कार्यकर्ता दुखी है, वो अपनी पीड़ा कहे तो कहाँ कहे जाए, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब बालाजी की कृपा से मौका मिला है, अपने पास मौका है, और मौका ये है कि अपन को एकजुट होकर एक मत हो। मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि मैं टिकट मांगने में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हूँ। कि जो कोई जनरल कास्ट के अंदर टिकट मांगता है, जनरल कास्ट में जो भी जाति आती है, वैश्य आता है, ब्राह्मण आता है, राजपूत आता है, अन्य आते हैं, उनको पहले प्रथम प्राथमिकता दी जाए, उनको टिकट दिया जाए। हमारे SC/ST के मांगते हैं, उनको पीछे रखो, पहले उनका हक पूरा होने दो, क्योंकि अब परिसीमन दोबारा होने जा रहा है। अब ये परिसीमन हो जाएगा, फिर पता नहीं ये दौसा विधानसभा जनरल रहेगी या ST हो जाएगी या SC हो जाएगी, फिर नहीं पता, फिर अंधकार में हो जाएगा हमारा जनरल कास्ट का जो भी व्यक्ति लड़ने वाला है। मैं तो हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना सबसे कि अपने खुद के स्वार्थ त्याग के, अपने भेदभाव भूल के, मतभेद भूल के, मनभेद तो मत करो। राजनीति में मतभेद हो जाता, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद होते ही तो बहुत खटास पैदा हो जाती है। तो मतभेद होने के बाद इतनी खटास पैदा हो जाती है कि शक्ल देखना पसंद नहीं करते। मतभेद तो क्या आप लोग बैठ के बिठा ले, फिर मेरे से गलती हुई, ठीक है मुझे माँ क्षमा करिए, इतना तो कर सकते हैं। पर मनभेद होने के बाद ये बात नहीं रहती है। मतभेद अपने में है। अब अपन को एक प्रण लेना बालाजी के स्थान पे कि हमारे को मतभेद दूर करने पड़ेंगे। आज हम इकट्ठा हुए टिकट के लिए, आज हमारी संख्या जरूर थोड़ी है, मगर इस थोड़ी जो संख्या है, इसको हमारे जो वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जोशी जी हैं, तिवाड़ी जी हैं, हमारे सहारा जी हैं, कैला जी हैं, हमारे जो डील के जोर से इंदर भाई, ये हमेशा ही डील के जोर से मेरे काम कराता है, मेरे को कड़ी मारता है मेरे को डर लगता है इससे, डरता भी हूँ इससे। मैं इसकी बात मान लेता हूँ, तू यार दादा मेरे से डील के जोर से बात मत करा कर, मैं कमजोर आदमी यार, तो मुझे बीच के मार देगा, तो इसलिए डर के मैं इससे बात करता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी जो मन के उद्गार है वो बता रहा हूँ। तो आप लोग दोबारा मीटिंग करके, दोबारा मीटिंग करें अपन सब मिलकर। डेट तो आप तय करेंगे,
सब यहाँ का कार्यकर्ता बैठ के क्या करेगा? आप एडवर्टाइज हो मैं नहीं कर पाऊंगा, सुनो मेरी बात। प्रचार हो गया लोगों को पता लग गया अंतु घोषणा करनी चाहिए तो ये करने आप सहमति से बात देखते क्या होगी, बताओ? मैं कहती